योग करते करते योग धर्म से तो हम जुड़ते ही हैं, अपने आत्म धर्म से तो जुड़ते ही हैं, अपने स्वधर्म राष्ट्र धर्म से जुड़ जाते हैं। ये योग इतना गहरा है ना, हमें अपने अंतर तक लेके जाता है और अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में अपरिमित ज्ञान, अपरिमित शक्ति, असीम सामर्थ्य अपने भीतर है। योग का काम है उस भीतर की सामर्थ्य को जगाना, मानव को महामानव बनाना। मनुष्य जन्म भगवान की सबसे बड़ी सौगात। योग करके अब मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बनना है, ऋषित्व देवत्व को पाना है। यही तो जिंदगी का मकसद है। जीवन में पूर्णता, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण समृद्धि, पूर्ण ऐश्वर्यमय है आत्मा। श्रद्धेय आचार्य श्री आपको ध्यान करा रहे थे ना, तो आत्मा की दिव्यता के संबंध में बता रहे थे। तब तक मैं आ चुका था अपने रूम में दुबई से, फिर स्नान करके आप तक पहुंच गया। 24 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं। यहां से योग करा के गए सीधे दुबई, फिर दुबई में 2 बड़े सत्र के, फिर वापस आ गए और फिर भी थकान नहीं है। ये है योग में ताकत। आप 24 घंटा भी काम करके नहीं थकेंगे आप। यहां थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते, बोले बाबा जी हीमोग्लोबिन कम है, क्या करें। योग करोगे तो मेरी तरह से आपका हीमोग्लोबिन रहेगा 17.5। कितना? 17.5 है मेरा 20 सालों से हीमोग्लोबिन। योग करने वाले को हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती, कैल्शियम की, विटामिन की, आयरन की डेफिशिएंसी नहीं, किसी भी चीज की डेफिशिएंसी नहीं। यह विश्राम का आसन है। फिर देखो ऐसे माथा घुटनों पर रख लेते हैं। ये मकरासन के अंतर्गत ही 2 अभ्यास है ना, ये बता ही देते हैं। ये उस दिन भी करना है 21 तारीख को ना। माथे पर देखो, दोनों हाथ के हथेलियों पर माथा रख दिया, एड़िया बाहर, पंजा अंदर, ऐसे थोड़ा विश्राम। पर्वत सागर नदियां ऐसे से दृश्य कहां, पर्वत सागर नदियां ऐसे दृश्य कहां। स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर तो है सिर्फ यहाँ, स्वर्ग अगर है कहीं धरा पर तो है सिर्फ यहाँ। तू ही दुनिया की धरती का तू ही दुनिया की धरती का नंदन मेरे देश। नेक्स्ट, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड। अभिनंदन वंदन मेरे देश। भुजंगासन, वंदन मेरे देश। पार्श्व भागों से कोहनियां सटी हुई, थोड़ी जमीन पर, पीछे पैर मिले हुए, सामने से उठाइए। कितना अच्छा है, उठाइए। रुकिए थोड़ी देर इस स्थिति में, सबको रुकना है। ऐसे 20-30 सेकंड रुकिए। तुझ पर बलि है हृदय हृदय, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश। पूजन अर्चन, पूजन अर्चन, आराधन अभिनंदन मेरे देश, वंदन मेरे देश, वंदन मेरे, वंदन मेरे देश, अभिनंदन मेरे देश। तेरी मिट्टी मिट्टी कब है, तेरी मिट्टी मिट्टी कब है, चंदन मेरे देश। हाँ वंदन मेरे देश, 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 वंदन मेरे देश। और दूसरा अभ्यास, मातृभूमि की वंदना के स्वरों के साथ आपको भुजंगासन करवा दे। भुजंगासन के दूसरे अभ्यास में दोनों हाथ थोड़ी के नीचे आ जाते, पूरा उठा देते। थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में। जिनको मोटापा है उनको 25-25 बार हम करवा देते हैं ये दोनों अभ्यास। भुजंगासन और सर्वासन फिर सीधे लेट के भी बताएंगे। मैंने आप ये 12 अभ्यास ही रोज कर लेना, फिर देखना जिंदगी संवर जाएगी। नीचे आ जाइए, फिर से एक बार करेंगे। एक साथ श्वास अंदर भर के एक साथ उठेंगे।
एक उठिए ऊपर। क्या बात है, सबने बहुत अच्छा किया। ऊपर देखिए, थोड़ी देर रुकिए इसी स्थिति में। ऐसे कमर में कितना ही दर्द हो, मैंने आपसे कहा है 99% आप दवाओं से मुक्ति पा सकते हैं। कोई प्रारब्धगत कोई भोग ही भोग ना हो तो अलग बात है, नहीं तो ब्लड प्रेशर की, शुगर की, थायराइड की, अर्थराइटिस की, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियों को हम मिटा देते हैं और दवाइयां छूट जाती हैं। नीचे। अब दोनों हाथ जंघों के नीचे लगा देंगे। जिनको मोटापा है वो 10-20 बार कर लेना। आज तो काफी कुछ बताना है आपको, सिखाना, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करवा रहे हैं। दाहिने पैर को पीछे से उठाएंगे। 99% आप दवाओं से और ऑपरेशन से, घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, आंख का ऑपरेशन, कहीं पर भी गांठ हो जाती है उसका ऑपरेशन। दाएं पैर को उठाया, अब बाएं पैर को उठाएंगे, शलभासन। पीछे से उठाइए पूरा, एक एक पैर से करेंगे। वैसे इंटरनेशनल योग डे के दिन दोनों पैरों से भी रखा है, अब रख दिया। सब तो कर नहीं पाएंगे, एक एक से ही कर लें, नहीं तो जो कोशिश करें, जो बच्चे और जवान हैं, जो स्वस्थ हो, तो दोनों पैरों से भी ऐसे कर सकते हैं। फिर नीचे। यदि दोनों पैर नीचे, दोनों हाथ नीचे पास में रख लेते हैं ना, तो अच्छा हो जाता है। पूरा फिर उठा देते हैं। ये उच्च रक्तचाप हो तो मत उठाना। रिलैक्स। अब सब सीधे लेट जाओ। देखो, ये मैंने कहा था बेसिक एंड इंक्लूसिव योग प्रैक्टिस, उसके लिए हमने एक अभ्यास क्रम बनाया है। मैं अब आपको जो रोज योग करने ना, वो पहले एक बार करवा दे रहा हूं, फिर मोटापा के लिए, कुछ रोगों के लिए और भी फिर एडवांस योग की भी ट्रेनिंग देंगे। देखो, रोज एक तो मोटापा के लिए 3 अभ्यास, फिर मरकटासन रिलैक्सेशन के लिए, फिर आगे कुछ और खास पोज भी बताएंगे। एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए, सभी कर लीजिए इसको। तो घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, तरीके से कीजिए। और जो पूर्ण स्वस्थ हो, दोनों पैरों से एक साथ कर लीजिए। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ ये अभ्यास। ये नीचे, ऊपर, नीचे, लंबे लंबे श्वास। श्वास अंदर भरते हुए पैर ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे ले आते हैं। ये योगाभ्यास का सामान्य नियम है, लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। आगे झुकते समय श्वास बाहर छोड़ना, पीछे झुकते समय श्वास अंदर भरना, दाएं बाएं झुकते समय, ऊपर उठते समय भी श्वास अंदर भरते हैं। फिर एक स्थिति में आने के बाद श्वास की गति सामान्य हो जाती है। शरीर की गति सामान्य तो श्वास की गति भी सामान्य। ये कीजिए सभी, 5-5 बार तो कर लीजिए ऐसे। ये अर्ध हलासन, ये योग प्रोटोकॉल वाले दिन भी रखा गया। अर्ध हलासन पेट के लिए जबरदस्त है। ये वेट को कम करने के लिए, पेट के लिए ऐसे कितनी बार करना? 25 से 50 बार कर तो लो। बोले बाबा अभी नहीं होगा, तो बोल तो लो, याद तो रहेगा। 25 से 50। अब दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाना। किसी किसी के पैर तो इतने भारी हो गए हैं, मेरे जितना वजन तो उनके अकेले एक पैर में होता है। 25-25, 30-30 किलो के, किसी के तो 50-50 किलो के पैर हैं, 1.5 क्विंटल वजन है। गोल गोल घुमाओ। थाई बटक्स हिप्स एकदम हल्के हो जाएंगे। थाइस के लिए, बटक्स के लिए, हिप्स के लिए, पेट पीठ के लिए ये पूरा गोल घुमाते हैं। देखो ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरी गोलाई में घुमाइए। कोई कंजूसी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ लोग लाइफ में शॉर्टकट चलते हैं, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, स्पिरिचुअलिटी में, हर जगह शॉर्टकट करना चाहते हैं। आजकल तो अभी घोटाला चल रहा है, सीबीएसई में शॉर्टकट मारने लग गए कुछ लोग, नंबर 1 होने के चक्कर में। मेहनत से नंबर 1 बोलो भाई, हेरा फेरी करके नहीं। बड़ा शून्य बनाइए ऐसे। अब दूसरे पैर से
5-7 बार तो घुमाओ, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। पहले दिन ज्यादा करने से ना फिर हिप जॉइंट थोड़े पेन करने लगते हैं। एक्सेस फैट मेल्ट हो जाएगा। बड़ा आसन ने बनाया, देखो ऐसे, बहुत अद्भुत है। ये 12 आसन बिल्कुल मत भूलना। ये हमने एक बेसिक एंड इंक्लूसिव, समग्र और मूलभूत योग का एक अभ्यास क्रम बनाया। उसमें हमने ये 12 अभ्यासों को लिया है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पूरी घुमाइए। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, दोनों ही पैरों के घुटने सीधे, पंजे तने हुए। कितना अच्छा है ना, एकदम हल्का रहता है शरीर, तो कितना अच्छा लगता है। बोले बाबा जी भारी हो गए, बहुत खराब लगता है, डिप्रेशन होने लग गया। हल्के हो जाओगे, थोड़ी सी मेहनत करना। मैंने कहा था आपको योग का डिफरेंट पैकेज बताते समय मोटापा के लिए कि 3 महीने में आप 30 से 50 किलो वेट कम कर सकते हैं। इसके सैकड़ों एग्जाम्पल हमारे पास में, पूरी एविडेंस हमारे पास। अब साइकिलिंग दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं जिनका शरीर हल्का है वे। और द्विचक्री का आसन, और दूसरी तरफ से ऐसे 5-5 बार कर लेना पहले दिन, फिर धीरे धीरे अगले दिन 7 बार, फिर 10 बार, ऐसे 2-2, 3-3 बार बढ़ाते जाना। और कितनी बार हो जाएगा? 25 से 50। फिर कोई मोटी नहीं रहेगी, कोई मोटा नहीं रहेगा। लंबा लंबा श्वास, बहुत जबरदस्त अभ्यास है। ऐसे ऐसे एक एक पैर से अथवा दोनों से एकदम शरीर ना हल्का हो जाता है। फिर अपने ऊपर गौरव होगा आपको। 100 साल तक किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ में डंडा नहीं आएगा, बैसाखियों पर नहीं चढ़ना। ये डंडा बैसाखी, दवाइयां बैसाखियां हैं, हॉस्पिटल बैसाखियां हैं। दूसरों के भरोसे क्यों चलना भाई? स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनो। ये तो मोटापा के लिए था। फिर एक अभ्यास बहुत अच्छा, पवन मुक्तासन। ये 12 अभ्यासों में पवन मुक्तासन। और घुटनों को मोड़ के छाती से लगा देती, सिर उठा के नासिक लगा देती। कमर में दर्द हो तो सिर मत उठाना। अब मरकट आसन, दोनों पैर मोड़ लीजिए घुटनों से, दोनों हाथ कंधों के बराबर। दाहिनी तरफ पैर झुकाएंगे, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में कीजिए। सबके लिए बहुत जरूरी है। बहुत आसान है, समझ में ना आ रहा हो तो एक बार सामने स्क्रीन पर देख लेना। बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। इंटरनेशनल योग डे के दिन तो ये सारी व्यवस्थाएं लगभग 3 गुनी हो जाएंगी। स्क्रीन्स भी बढ़ा देंगे, साउंड भी बढ़ा देंगे। साउंड आज बहुत अच्छा लगाया है, जिस कुछ थोड़ी दिक्कत थी 1-2 दिन। घुटने पंजे पास में, सुंदरतम व्यवस्था है। जीवन भी सुंदर बने, सब कुछ सुंदर हो। गर्दन विपरीत दिशा में, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसका नाम है मरकट आसन। फिर से कीजिए। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। देखने में हल्का है लेकिन बहुत लाभदायक। आज कितने बड़े डॉक्टर हों, फिजियोथेरापिस्ट हों, साइंटिस्ट हों, कितने बड़े प्रोफेशनल्स हों, कितने बड़े एक्टर एक्ट्रेस हों, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हों, क्रिकेटर्स हों, खिलाड़ी हों, सब कर रहे हैं मरकटासन। क्यों? क्योंकि सबको पता है मरकटासन के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है कमर को ठीक रखने का। बहुत अद्भुत है। मरकटासन का एक पोज था, 3 पोज बताने आपको। घुटने पंजों में फासला, पैर मुड़े हुए घुटनों से, लेकिन घुटने पंजों में फासला करीब 1-1.25 फीट का। अब दोनों हाथ कंधों के बराबर ही हैं, खुले हुए। दाहिनी तरफ पैर झुकाएंगे तो एक घुटना जमीन पर आ जाएगा और एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर। तो दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, ऐसे। गर्दन विपरीत दिशा में, दाहिनी तरफ पैर तो बाईं तरफ गर्दन।
फिर बीच में रुक जाइए, फिर दूसरी ओर से ये एक घुटना जमीन पर, बाएं घुटना जमीन पर, दायां घुटना बाएं पंजे के ऊपर चला जाता है। बहुत अच्छा अभ्यास है, आराम आराम से करवा रहे हैं आपको, जल्दबाजी में नहीं। योग ना दिल लगा के क्या करो, एकाग्रता से पूरे मस्त होकर के, खो करके। मैंने बार बार आपको एक सूत्र कहा है, फिर से दाहिनी ओर झुकाएंगे। जो करें मन लगा के, दिल लगा के करें, पूरे समाहित होकर के करें, कुछ भी अपना बचा के ना रखें। योग करें, कर्म योग करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, राजनीति करें, रिश्तों को निभाएं, दिल लगा करके निभाएं, पूरे समाहित होकर के निभाएं, कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना। यही तो योग का सबसे बड़ा सत्य है। एकाग्र चित्त होकर के करना। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये चित्त की 5 अवस्थाएं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता। एकाग्र चित्त होकर के, समाहित चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के। पैर सीधे कर लीजिए आप। दाहिने पैर को ऊपर उठा लेंगे सभी एक साथ। बहुत सुंदर, सभी दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, बहुत सुंदर। अब बाईं तरफ लेके जाइए, घुटना सीधा रखिए। अब दाहिने पैर को बाईं तरफ ले जाइए, जमीन पर जहां टिकता वहां टिका दीजिए। और जिनका शरीर हल्का है वो पैर के पंजे को हाथ के पंजे के पास ले आइए। घुटने सीधे रहेंगे दोनों पैरों के। ये अभ्यास बहुत जबरदस्त है, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। फिर वापस पैर 90 डिग्री पर, फिर नीचे। फिर से बाएं पैर उठाएंगे। अब एक बाएं पैर उठाइए, 2 अब दाहिनी ओर ले आइए। लेफ्ट लेग को राइट साइड में लेके आना है। सबने बहुत अच्छा किया है। जमीन पर टिका दीजिए जितना टिका सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने पैर को हाथ के पास ला पाएं। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल वो ला पाएंगे। गर्दन विपरीत दिशा में। अब बायां पैर दाहिनी तरफ है ना, तो गर्दन बाईं तरफ आ जाएगी। ये फिर पैर ऊपर और नीचे। फिर से एक बार करेंगे। बहुत सुंदर किया सभी ने। एक दाहिना पैर उठाइए, 2 अपोजिट साइड में लेके जाइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। 3 90 डिग्री पर वापस। फिर 4 जमीन पर। फिर बाएं पैर से करेंगे। एक पैर को 90 डिग्री पर उठा देना, जितना उठा सके। घुटना, पंजा सब सीधा। अब इसको विपरीत दिशा में लेके जाइए, जितना ले जा सकते। फिर वापस 90 डिग्री पर, फिर जमीन पर। अब हाथ नीचे ले आइए, जंघाओं के पास। पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर। हाथों की हथेलियां रुख ऊपर की ओर। ये हुआ शवासन। ये मरकट आसन कमर के लिए बहुत जबरदस्त है। बैकएक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, उनके लिए। सब आसनों के बाद ये शवासन किया जाता है। साक्षी भाव से देह को शिथिल कर, जैसे ही दृष्टा भाव से देह को देखते हैं। ये देह, ये शरीर, ये पंच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट है। ये पूरा दृश्य अस्तित्व, ये हमारा साधन है। इन सब का स्वामी आत्मा हम स्वयं हैं। जब अपने स्वरूप में हम आकर के देह को देखते हैं तो देह सहज हो जाता है, शिथिल हो जाता है। और हम अपने स्वरूप में, अपनी पूर्णता में, अपनी निजता में योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। अपने स्वरूप में जहां ज्ञान की, प्रेम, करुणा, वात्सल्य की, सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य की, सब प्रकार के दिव्यता की पूर्णता है। अपने स्वरूप में, अपनी दिव्यता में, अपनी पूर्णता में आ जाते हैं। ये अपने स्वरूप में रहना, यही तो योग है। और अपने स्वरूप में रहकर के कर्म करना, यही कर्म योग है। खैर, ऐसे श्वासों के साथ देह को शिथिल छोड़ देते हैं तो ये देह सहज हो जाता है। ये शवासन।
फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव करते हुए दोनों हाथों को ऊपर करा के आंखें खोल लेते हैं। तो ये शवासन हुआ, शरीर को विश्राम देने के लिए। अब आपको कुछ और आसन बता रहे हैं। दोनों पैर मोड़ लीजिए, ये इंटरनेशनल योग डे के दिन भी करना है इसको। कंधरासन या सेतु बंधासन कहते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लिया घुटनों से, टखनों के पास से पैरों को पकड़ लिया, बीच से उठा देंगे। ये भी अभ्यास कर लीजिए, कीजिए सभी। ये आपको 5 अभ्यास हम पेट के लिए भी बता रहे हैं। पेट बहुत गड़बड़ रहता है, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कोलाइटिस, पेट की कई तरह की समस्याएं सभी को रहती हैं। ये पेट के लिए और पीठ के लिए समान रूप से उपयोगी है। कंधरासन, सेतु बंधासन। नीचे आ गए, फिर नीचे रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, एक, बीच से उठा दीजिए। बहुत सुंदर कर रहे, कीजिए सभी भाई बहन, करो भाई, करे सब बहनें करे। बीच से उठाएं, बीच से उठा दें, रिलैक्स। फिर पैर सीधे, पैर सीधे और उत्थान पादासन। ये पेट के लिए खास 5 आसन बता रहे हैं, याद रखना, जिनकी नाभि धरण डिग जाती है। पैरों को उठा दिया, एक, उत्थान पादासन। 30 डिग्री पर पैरों को उठा करके रोक के रखेंगे, श्वास अंदर भर करके। 30 डिग्री पर उठाइए, ज्यादा नहीं। फिर नीचे। थोड़ा अभ्यास कीजिए कि आप करीब 20-30 सेकेंड पैरों को होल्ड कर सकें। इस बार 20 सेकेंड करेंगे, कीजिए। एक, उठा के रखिए, थोड़ी देर रोक के रखिए। पैर थोड़ी देर में कांपने लगते हैं, थोड़ा जोर पड़ता है पेट पर, पड़ने दो ना, अच्छा है। रोक के रखिए, नीचे मत लाइए। बोलो बाबा जी पैर धूसने लग गए, रिलैक्स, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएगा अभ्यास। अब दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, दोनों तरफ से शरीर को उठाना है। अब नौकासन, एक, उठाइए, ये 2, नीचे। फिर दोनों पैरों को मिला लेते तलवों से, ये, और पैरों को खींचा और नासिका से लगा दिया। ये थोड़ा कठिन है, पादांगुष्ठ, नासास्पर्शासन, थोड़ा कठिन है, अभ्यास हो जाएगा। पौर मुक्तासन तो सभी कर सकते हैं। पेट के लिए 5 आसन बहुत जरूरी है। श्वास बाहर छोड़ के ऐसे दबा देते हैं और सिर उठा के नासिका लगा देते हैं। कमर में दर्द हो तो सिर ना उठाना, बाकी ऐसे झूल लो, देखो ऐसे कर लो सब, बहुत अच्छा है। ऐसे कीजिए, ऐसे। चलो भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठो बैठो। किसी किसी को ना गर्मी कुछ ज्यादा ही लगती है। बैठो भाई, हम भी तो गर्मी में तप रहे हैं, तुम भी तप लो थोड़ा सा। देखो, ये इतने अभ्यास तो सबको करने हैं। अब ऐसे बैठ जाओ, ऐसे। ये बहुत अच्छा आसन। ऐसे बैठो सभी, सब कार्यकर्ता भी बैठ जाओ, बैठ जाओ सब, थोड़ी देर बैठो, है ना, सब बैठ जाओ। जिह्वा बाहर निकालो, तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है गले और थायराइड के लिए। फिर गले की थोड़ी मसाज करते हैं। अभी कोई भी उठेंगे नहीं, अभी आज तो रविवार है ना, पूरा आनंद कराना है आपको। फिर एक बार हास्यासन करके दिखाओ, दोनों हाथ उठा के आनंद से, मस्ती से। हंसते रहो, 1 मिनट तक सबको हंसते ही रहना है। हंसो फिर से,
कितना आनंद हो गया ना। और सुनो, यह हास्यासन करने से जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। देखो, 3 बड़े कारण हैं बीमारियों के। वैसे तो जेनेटिक बीमारियां होती हैं, बैक्टीरियल, एनवायरमेंटल, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, दवाइयों से बीमारियां होती हैं, कई कारण हैं। 3 बड़े कारण हैं बीमारियों के। एक है स्ट्रेस, क्या है बोलो? दूसरा है लेस फिजिकल एक्टिविटी, बोलो। और तीसरी बात बोली जाती है ओवर ईटिंग। क्या बोला जाता है? ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, गलत खान पान। दूसरा तनाव, और तीसरा शारीरिक श्रम का अभाव या कमी। जो योग करेंगे उनकी पूरी साइंटिफिक एक्सरसाइज हो जाती है। जो योग करेंगे वो स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, और जो योग करेंगे उनको ज्यादा और गलत चीजें खाने पीने की इच्छा ही तो फिर। और सुनो, अब एक बात खास, तालियों के साथ ना 1 मिनट ताली बजाएंगे, इससे एक्यूप्रेशर हो जाता है। पहले सुन लो, इसकी महिमा सुनो। अंगूठे के नीचे यहां थायराइड का पॉइंट है, आंख के नीचे देखो, दोनों अंगुलियों के नीचे आंख का, पहली 2 अंगुलियों के नीचे, फिर बीच में फेफड़े का, लास्ट में कान का, उसके नीचे हार्ट का, उसके नीचे पेन के जगह के बीच में किडनी का, फिर यहां आंतों का, सभी अंगुलियों के ऊपर टॉप पर स्ट्रेस का, तनाव का, हार्ट का, कई तरह का पॉइंट है, ब्रेन का। जोर से ताली बजाते हैं ना, तालियां। अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। दुनिया में न्यारा, ओम नाम भव सागर तारा। ओम नाम दुनिया में न्यारा, ओम नाम भव सागर तारा। 2 अक्षर आधार जगत के, 2 अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। ये बोल बड़े अनमोल प्यारे, ओम ओम बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल प्यारे, ओम ओम बोल। प्यारे ओम ओम बोल, ओ प्यारे ओम ओम बोल, ओ प्यारे ओम ओम बोल। सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। तो सुनो, ये तो एक अभ्यास बताया, ये एक्यूप्रेशर हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें? एक्यूप्रेशर हो जाता है पूरा, और ऊर्जा आ जाती है। अब आपको बच्चों के कुछ खास अभ्यास बताएंगे। तो अभी इस वाले साउंड बॉक्स को थोड़ा हटा दो भाई यहां से, और जो है अभी अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे आप। अभी आपको ये आचार्य कुलम के बच्चे कुछ विशेष आसनों का प्रदर्शन करके दिखाएंगे। ऐसे ही अपने बच्चों को आप आसन सिखाएंगे तो आपके बच्चे भी ऐसे कर पाएंगे। अभी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, स्क्रीन पर देखिए, बैठे बैठे आनंद कीजिए थोड़ी देर। थोड़ी धूप लगती है तो लगने दीजिए। जिनकी ज्यादा ही नाजुक चमड़ी हो तो थोड़ा सा ओल्हा कर लेना कपड़े का लेकिन थोड़ा चमड़ी अच्छी रहनी चाहिए ना आपकी, स्ट्रांग। अब 2 दिन और बचे हैं। इन 2 दिनों में आपको
बहुत कुछ और सिखाना है। आज शाम को हम राजपथ पर जाएंगे और वहां पर भी 50,000 से ज्यादा भाई बहनों को योग कराएंगे। वो भी एक बहुत बड़ा इतिहास बनने वाला है। एक बार जोरदार अभिनंदन वहां पर आने वाले साधकों के लिए भी। बहुत उत्साह से तैयारी की हुई है राजपथ पर योग की। राजपथ आज पूरा योग पथ बन जाएगा। फिर यहां पर परसों एक बड़ा इतिहास बनेगा। कल आदरणीय श्री गडकरी साहब आ रहे हैं। वो भी रोज योग करते हैं और बहुत अनन्य निष्ठा रखते हैं योग, अध्यात्म और अपने संपूर्ण इस पतंजलि के अनुष्ठान के प्रति। और समापन को आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। और मैं एक बात कहता हुआ बच्चों को आगे ये योगाभ्यास के लिए प्रेरित कर रहा हूं। सब बैठ जाएंगे सामने, कोई खड़े नहीं रहेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को ये गौरव दिला करके यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पास करा करके योग के माध्यम से पूरी भारतीय संस्कृति को तो गौरव दिलाया ही, पूरी दुनिया को हेल्थ, हार्मनी, हैप्पीनेस और वर्ल्ड पीस का एक इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, विकास का रास्ता भी दिखाया कि विकास में मनुष्य का भी विकास होना चाहिए और मानव के विकास के साथ जो विकास होता है वही सात्विक सच्चा विकास, समग्र विकास होता है। तो खैर, अब बच्चे आपको ये योगाभ्यास करके दिखा रहे हैं। सब बैठेंगे, शांतिपूर्वक बैठिए सब और देखिए, और आपके बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। धीरे धीरे आपके सब बच्चों को ऐसे ही हम करवाएंगे और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आचार्य कुलम फरीदाबाद में भी बनाएंगे, आपके बच्चों को भी पढ़ाएंगे। अब जो बच्चे बड़े हो गए हैं कोई बात नहीं, उनके बच्चों को पढ़ा देंगे, आपके पोतों को पढ़ा देंगे। चलो शुरू करो बेटा। जन जन में जिसने योग का दीपक जला दिया, भारत के स्वाभिमान को फिर से जगा दिया। जन जन में जिसने योग का दीपक जला दिया, ऐसे ही सब बच्चों को कराइए आप। भारत के स्वाभिमान को फिर से जगा दिया। ये बड़े कठिन आसन है, ये भ्रूणमन आसन। आपके तो थोड़ा सा भी आगे झुकना मुश्किल हो जाता है, इसमें पूरे झुक जाते हैं। पीछे से बच्चे बिंदीभासन, अलग अलग तरह के ओंकारासन, सारे पोज जो कठिन आसन प्रतियोगिताओं में कंपटीशन में कराए जाते हैं, से लोग सारे आसन बच्चे करते हैं। दुख से और रोग से, सदियों से लोग त्रस्त थे दुख से और रोग से, सदियों से स्वाभिमान था खोया प्रलोभ से, खोया था लोभ से। आंखें इन्होंने खोल दी, सबको जगा दिया, मानव जन्म का अर्थ इन्होंने बता दिया। जन जन ये बहुत कठिन कठिन आसन है जो बच्चे कर रहे हैं। जोरदार तालियां सबके एक बार, पूरा आसमान गुंजायमान हो। भारत के स्वाभिमान को फिर से जगा दिया। हम शपथ के न भूलेंगे देश को, लेते हैं हम शपथ के न भूलेंगे देश को, लेते हैं आज व्रत के संवारेंगे देश को, सुधारेंगे देश को। जननी है माता
मातृभूमि के जिसने ये तन दिया, इससे उड़ न होंगे इन्होंने बता दिया। जननी है मातृभूमि के जिसने ये तन दिया, इससे उड़े न होंगे इन्होंने बता दिया। जन जन में जिसने योग का दीपक जला दिया, भारत के स्वाभिमान जोरदार बयान में सभी बच्चों को फिर से जगा दिया। भारत के स्वाभिमान को फिर से जगा दिया, फिर से जगा दिया, फिर से जगा दिया। क्या बात है, जोरदार ताली एक बार सभी बच्चों के लिए। तो ये इतने कठिन कठिन आसन इन बच्चों ने किए हैं, और ये योग में ही ऐसे अग्रणी नहीं है, ये पढ़ाई में भी नंबर 1 है। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। योग में भी, फिजिकल फिटनेस में भी, डिसिप्लिन में भी, पढ़ाई में भी, अनुशासन में भी, शालीनता में, चरित्र में, ऐसे प्रथम कोटि का जीवन हो सबका, ऐसे ये आचार्य कुलम के बच्चे। और अब ये तो आज क्योंकि मंच छोटा था इसलिए थोड़े ही बच्चों का करा पाए। आपके बच्चों को प्रेरणा मिले, आपके बच्चे भी ऐसे करें। आज माता पिता अपने बच्चों को भी लेके आए थे, जो शेष 2 दिन बच गए उनमें भी आपको ऐसे ही ये योगाभ्यास की प्रेरणा देनी है। पूरे परिवार के साथ आपको आना है। अभी बच्चे बैठ जाएंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी गिर जाओगे। हाँ वही बैठ जाओ। और अब आज जाते जाते 1-2 बात आपको और बता देते हैं। देखो, योग के साथ खान पान का भी ध्यान रखा करो। बता नहीं रहे तो अब बता देते हैं। तो वैसे तो खान पान के बारे में बताने वाले ऑथेंटिक प्रामाणिक पुरुष श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे बीच में है, लेकिन अब गर्मी बहुत ज्यादा होगी इसलिए चलते चलते मैं ही थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो योग के बाद नाश्ता हल्का लेना चाहिए। योग के बाद भारी आहार नहीं लेना चाहिए। कुछ तो कपाल भाती करके सीधा ही फिर पराठा भाती करना शुरू कर देते। तो योग के बाद कैसा आहार लेना चाहिए? हल्का आहार। तो हल्के आहार में क्या होगा? या तो अंकुरित लो, मूंग, चना, उसमें थोड़ा सा किशमिश, मुनक्का, अंजीर आदि, जिसका जैसा सामर्थ्य है। हल्का आहार, दलिया, फल, पपीता, सेब आदि। जिनको डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनको लौकी का जूस। जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मोटापा है, किसी भी तरह की पेट की बीमारियां है ना, उनको लौकी का जूस पीना चाहिए। जिनको पेट की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन कम है, तो क्या लेना चाहिए बोलो? क्या लौकी का जूस इतना खराब है क्या? किसका जूस पीना चाहिए बोलो? ये बहुत बढ़िया है, बहुत जरूरी है शरीर के लिए। सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। अब तो पूरी दुनिया में लौकी की कीमत बढ़ गई। पहले लोग सोचते थे बीमारों की सब्जी है ये। एक आज से करीब 15 साल पहले की घटना है। नीमच में एक एडवोकेट अभी भी जिंदा है, वो रमेश शर्मा एडवोकेट। एक आर्टरी में 80% और बाकी में 100% ब्लॉकेज आ गए।
20 दिन तक मात्र कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम किया, दोनों टाइम लौकी का जूस पिया, लौकी की सब्जी खाई, और 20 दिन में जो 100% ब्लॉकेज थे वो खुल गए, 80% जहां ब्लॉकेज थे वहां कोलेटर आर्टरी तैयार हो गई। जब दोबारा वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला ये पेशेंट वो हो ही नहीं सकता, आज तक दुनिया के इतिहास में कभी भी किसी की आर्टरी बंद खुली नहीं, या कोलेटर आर्टरी या नहीं हुई, ये क्या हो गया? उसकी पूरी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट हमारे पास में है। इतना लाभ है इस लौकी के जूस का, ऐसे फालतू की चीज नहीं है। लौकी का जूस हार्ट के ब्लॉकेज को क्लियर कर देता है, साफ कर देता है, कोलेस्ट्रॉल एकदम कंट्रोल में ले आता है। और लौकी का जूस पियो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओ, ये करो तो बीपी क्योर हो जाता है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां बंद हो जाती हैं। तो ये 2-3 जूस तो हम सबको बताते हैं, एक तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस डायबिटीज के लिए, फिर लौकी का जूस बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, फिर एक हम 5 चीजों का जूस बताते हैं, उसको पंचामृत भी कहते हैं हम। इससे तो कैंसर तक की बीमारियां अच्छी हो जाती हैं। कुछ लोगों ने प्राणायाम किया और कोई औषधि नहीं ली, 1-1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम किया और 5 चीजों का जूस पिया, कैंसर ठीक हो गया। किसका? लौकी, गिलोय का, गेहूं के जवारे का, तुलसी, गेहूं का जवारा, एलोवेरा और गिलोय, तुलसी, नीम, 5 चीजों का। करीब 1 फीट की डंडी गिलोय की। ये तो गिलोय तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और SLMS ऑटोमेन डिजीज के लिए, जिनका प्लेटलेट गिर जाता है, डेंगू, चिकुनगुनिया, स्वाइन फ्लू के लिए, मोटापा और डायबिटीज के लिए जबरदस्त है। माने हमने देखा जिनका मोटापा बढ़ा हुआ था खाली लौकी का जूस ही पिया, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए, मोटापा 3 से 5 किलो 1 महीने में आराम से घट जाता है। किससे? गिलोय से। गिलोय, व्हीट ग्रास, गेहूं का जवारा, ये एलोवेरा, 3 चीजें तो ये, और तुलसी और नीम के पत्ते, 5 चीजों का सेवन करा है। वैसे तो गोमूत्र भी पिलवाते हैं हम, गोमूत्र से मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, ये जबरदस्त तरीके से खत्म होती है। कुछ लोग समझते हैं गोमूत्र में क्या है। श्रद्धेय आचार्य जी यहां पर बैठे हैं, गोमूत्र पर रिसर्च किया। आपने बचपन में सुना होगा भाई गाय का घी पीला होता है, इसमें क्या होता है? सोना। हम भी बचपन में सुनते थे कि गाय के घी में, गाय के दूध में सोना होता है। अब तो गाय का घी खाने लगे, गाय का दूध लोग पीने लगे, नहीं तो पहले भैंस के दूध के ऊपर, ये उत्तर भारत में तो और हरियाणा में खास करके मुर्रा भैंस के चक्कर में जो है वो सोचते थे इसी में ताकत है। भाई गाय के दूध घी में ताकत भी है और उसमें बीमारी नहीं है। ये भैंस का घी दूध रोग करता है। उसके ऊपर खोज की, और गाय का घी दूध तो अच्छा होता ही, उसमें कैरोटीन होता है जिससे पीलापन होता है। गाय के मूत्र में सोना होता है। दुनिया के इतिहास में पहली बार श्रद्धेय आचार्य भाष्य जी ने गाय के मूत्र से सोना अलग निकाल करके साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। और उससे मोटापा, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की बीमारियां, स्किन के सब रोग, SLMS ऑटोमेन डिजीज, लीवर किडनी की बीमारियां और कैंसर तक का रोग अच्छा होता है। इसलिए गाय को हम मां कहते हैं। यह कोई मजहबी बात नहीं है, यह कोई मत पंथ संप्रदाय की बात नहीं है। गाय में गुण ही इतने हैं। तो गोमूत्र ये भी पी ले तो अच्छी बात है। जिनको मोटापा ज्यादा है ना, वो गोमूत्र पी लिया करो गर्म पानी में मिला के। खैर, ये आपको कुछ पीने की चीजें बताई। सुबह सुबह उठ के पानी भी पिया करो, फिर शौचादि से निवृत्त होकर के योगाभ्यास किया करो। योगाभ्यास के 15-20 मिनट बाद कुछ खा सकते हैं, 15-20 मिनट बाद नहा सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया करो। बहुत गर्मी है तो आधा घंटे बाद। खाने के तुरंत बाद पीने से पानी डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। भोजनांति विषमवारी,
दोपहर के खाने के बाद छाछ थोड़ी सी ले लिया करो, और रात के खाने के 1 घंटे बाद दूध पिया करो। ये छोटी छोटी बातें। आजकल स्किन डिजीज क्यों ज्यादा हो रही है? दूध के साथ नमक का सेवन करते हैं, विरुद्ध आहार है। दूध के साथ नमक लेना, चाय के साथ नमकीन खाना फैशन सा बन गया, लोगों को पता ही नहीं है, बावड़े बावड़े काम करते रहते हैं ऐसे ही। दूध के साथ नमक वाली कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। दूध के साथ खरबूजा तरबूजा तो भूल के भी नहीं खाना चाहिए। 2-3 लोगों के बारे में तो मैं सुन चुका हूं कि खरबूजा तरबूजा खाया, ऊपर से दूध पी लिया, हॉस्पिटल में जाने से पहले ही मर गया। इतना खतरनाक रिएक्शन होता है, विरुद्ध आहार है ये। दूध के साथ दही, दूध के साथ खीर और दही दोनों साथ खाते रहते हैं लोग। रायता भी खा रहे हैं, खीर भी खा रहे हैं, समझ ही नहीं है। रात को दही छाछ नहीं लेनी चाहिए, रात को भी खाते हैं। शहरों में ज्यादा लोगों को बीमारियां क्यों है? श्वास दमा, एलर्जी, कफ और जोड़ों में दर्द क्यों है? क्योंकि रात को दही खाते हैं शहर वाले। दही नहीं खाना चाहिए। छोटी छोटी बातें। फिर 1-2 बातें और बताते हैं। खाना चबा चबा के खाया करो। जिनको भी इंडाइजेशन की, गैस की, एसिडिटी की, किसी भी तरह की पेट की कोई भी बीमारी है, चबा चबा करके खाना शुरू कर दीजिए। पहले ही दिन से आपकी गैस की, एसिडिटी की, कब्ज की, कोलाइटिस की, इंडाइजेशन की, कमजोरी की समस्या दूर हो जाएगी। प्राकृतिक चिकित्सा में हम सिखाते हैं, दांतों का काम आंतों से मत लो, और खाने में मैदा वाली चीजें बिल्कुल मत खाओ। मैदा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट। पहली बार पतंजलि की ओर से कोशिश की गई कि मैदा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट रहित बिस्किट दिए गए। नहीं तो लोग मैदा वाली चीजें खा खा करके पेट में जम गया मैदा, हार्ट में जम गया कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट, और ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम और पैरालिसिस, क्या क्या बीमारियां हो गई। अच्छी चीजें खाओ। कुछ चीजें बिल्कुल नहीं प्रयोग करनी चाहिए कभी भी। एक तो मैदा कभी भी मत प्रयोग करो, चीनी को भी कोशिश करो अवॉइड करो। उसके लिए हमने आपको देश का 100% प्योर, और दूसरी कंपनियों से कोई कंपनियां 125 को 150 रुपए में 250 ग्राम मधु हनी उपलब्ध कराती हैं। पतंजलि 70 रुपए में उपलब्ध कराता है, और 100 से ज्यादा पैरामीटर्स हैं हनी के, उन पर सब पर खरा है। अब हनी के नाम पर जिन लोगों ने देश के मनी की लूट की ना, उनकी नौबत आ रखी है, सामत आ रखी है। अब कैसे कैसे लूट मची हुई थी देश में। पतंजलि के प्रोडक्ट यदि सुबह से शाम तक टूथपेस्ट से लेकर के कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप विदेशी कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे थे। शैम्पू विदेशी, टूथपेस्ट विदेशी, साबुन विदेशी, क्रीम पाउडर विदेशी, घरों में यूज करने वाले, कपड़े धोने वाले, चाहे वो डिटर्जेंट केक है, वॉशिंग पाउडर है, वो विदेशी। आपके घरों में मसाले विदेशी, आटा विदेशी, नमक विदेशी, सारी विदेशी कंपनियां आपका रसोई में, आपके बाथरूम में, आपके सिर में से लेकर के पैरों तक पूरे शरीर पर विदेशी कंपनियों का कब्जा था। हमने राजनीतिक आजादी तो भाई 68 साल पहले पाली थी। अब हमें इस देश को आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वराज दिलाना है। इसके लिए पतंजलि का अभियान शुरू किया। एवरेज आप देखेंगे करीब पतंजलि के 500 प्रोडक्ट हैं, उनमें करीब 250 प्रोडक्ट तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे देते हैं। आटा, नमक, दाल, चावल से लेकर के, नूडल से लेकर के, और औषधियां, एविपत्ति, करचूर्ण, त्रिफला चूर्ण, और अलग अलग हीरक, भस्म, मोती, पिष्टी, मधुनाशिनी, मुक्तावटी, लगभग दवाइयां नो लॉस नो प्रॉफिट पर। खाने पीने की चीजें जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें, वो भी। सबका मकसद एक है, हम ये इस संसार को बाजार मान करके ये प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं करवाते। हम ये मानते हैं कि सब हमारे अपने स्वजन है और इनको हम बढ़िया से बढ़िया चीज दें। लोग बालों के अंदर पैराफिन मिनरल ऑयल के नाम से मिला रहे थे। मिनरल ऑयल उसका एक नाम बना दिया बस, उसमें इंडस्ट्री के अंदर मिनरल ऑयल नाम धर दिया। लोगों को लगता है पता नहीं कौन से मिनरल ऑयल लगा रहे हैं। मिनरल ऑयल कैंसर पैदा करता है, कैंसर। चूहों के ऊपर लगाया मिनरल ऑयल, उनको सबको कैंसर हो गया, शरीर में ट्यूमर हो गया, मर गए। ये कोई भी चीज का एनिमल ट्रायल किया जाता है, फिर ह्यूमन ट्रायल होता है। एनिमल ट्रायल में पैराफिन से कैंसर हो गया। वो पैराफिन वाला तेल मैं कह रहा तो कुछ चीजें तो कभी भी प्रयोग मत करो। बालों के तेल में पैराफिन वाला तेल कभी इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी आप घर में नूडल लाते हैं या बिस्किट लाते हैं, कोई भी मैदा वाली चीज मत लाना। ये कभी प्रयोग करने वाली चीज नहीं है। घर में कोका कोला, पेप्सी एक बार भी मत लाना। घर में बीड़ी, सिगरेट, शराब एक बार भी मत लाना। ऐसी एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखो। हम ऋषियों की संतान है, हम ऋषियों की संतान है। ये खराब खान पान हम नहीं करेंगे। आहार और विचार जिसके शुद्ध होंगे उसी का जीवन शुद्ध होगा। ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। कितनी छोटी छोटी बातें हैं।
अरे भाई, भगवान ने इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना रखी हैं, लोग आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, मीट अंडा खाते रहते हैं। मैंने बताया ना अंडे के बारे में, मुर्गी के पीछे से निकलता है, पीछे से निकलने वाली चीज कोई बढ़िया चीज नहीं होती है। मुर्गी का गू खा रहे और उसमें प्रोटीन बता रहे। आजकल फिर पता नहीं बीच में बंद हुए थे, फिर ये अंडे वाले ऐड शुरू हो गए। अरे भाई, हम छोटे बच्चे थे तब सुना करते थे, कोई किसी को गांव में ना, ठेठ गांव की देहाती भाषा में कोई बहुत गलत काम कर रहा है ना, बोलो भाई तो गू खाने का काम कर रहा है। हम सोचते थे गू भी कोई खाने की चीज है। हम बड़े हुए तो आके शहरों में देखा पढ़े लिखे लोग गू खा रहे, मुर्गी का अंडा खा रहे। अब लाखों करोड़ों लोगों ने छोड़ दिया अंडा खाना, मांस खा रहे। जिन बकरे का, मुर्गे का और जीव जंतुओं का मांस खाते, उनमें भी जान होती है, उनमें भी आत्मा होती है, वो भी चलते फिरते, उनमें भी दिमाग होता है, उनमें भी खून होता है। किसी का खून खराबा करना, अपने शरीर को कब्रिस्तान शमशान बनाना, ये इंसान के लिए शोभा नहीं देता। इसलिए मांसाहार मनुष्य का आहार नहीं हो सकता। आहार शुद्ध करो, विचार शुद्ध करो। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभे सर्वग्रंथाम विप्रमोक्षा। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से। छोटी छोटी बातें बता दी क्योंकि गर्मी हो गई है, इसलिए धीरे धीरे घरों की ओर प्रस्थान भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने 7:30 बजे तक सत्र चलाना था, आपको कुछ बताना था, बता दिया है। हल्का आहार, सात्विक आहार, भारी आहार और बासी आहार और ये मांसाहार, इसको तामसिक आहार बोलते हैं आपको। और राजसिक आहार जिसमें तीखा चटपटा बहुत होता है। बहुत ज्यादा मसाले खाने से भी बीमारियां हो रही हैं, इससे इम्यूनिटी घट रही है आदमी की। बहुत ज्यादा मसाले मत खाइए। और आजकल तो बाजार में मसालों में इतनी मिलावट है बहुत, और जिस टीवी को देखो वहीं पर मसालों का ऐड भरा पड़ा है। किसी ने पूछा स्वाद किस में है, तो बोला मसालों में। किसी ने कहा कि घी में, किसी ने कहा कि नमक में, किसी ने कहा कि मीठे में। अरे भाई, स्वाद किसी बाहर की चीज में नहीं है, स्वाद तो भूख में है। जब मन प्रसन्न होता है और भूख कड़ाके की लग रही हो, तो सूखी रोटी खाने में भी, चने खाने में भी स्वाद आता है। तो भूख तो खत्म हो गई, अब मसालों में स्वाद ढूंढ रहे हैं। तो स्वाद किसमें है बोलो? भूख में। स्वाद किसमें है? भूख में है। तो योग करोगे, भूख अच्छी लगेगी, स्वाद अपने आप ही आ जाएगा। बाकी पतंजलि के मसाले हमने बिना मिलावट के बनाए, थोड़ा बहुत डालना, ज्यादा वो भी मत खाना। अच्छी चीजें खाओ पियो। सात्विक आहार, कैसा आहार लेना है बोलो? सात्विक आहार। तामसिक और राजसिक आहार। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक कर्म, सात्विक दान, सात्विक जीवन, सात्विक जवानी, सात्विक ज्ञान, सात्विक जीवन होना चाहिए हमारा है। तो खैर, इतना आज आपको बताया। अब 2 दिन यहां बचे हैं। आज शाम को रहस्पत पर जाएंगे और कल परसों 2 दिन योग की धूम मचेगी। और अब पूरी दुनिया में आजकल फरीदाबाद की चर्चा हो रही है। भाई, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव पर ना सबका योग की तरफ ध्यान गया है, और जब योग की तरफ ध्यान गया तो फरीदाबाद ही सबसे आगे है। और आपने बहुत बड़ा इतिहास बनाया है। कितने भाइयों ने कितनी सेवाएं दी हैं। हजारों कार्यकर्ता सुबह 3 बजे से उठ जाते हैं। एक महीने से भाई राकेश जी जो अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी है, बहन सुमन जी जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी है महिला संगठन की, हजारों बहनें, हजारों युवक युवतियां, बहनों ने एक दिन रैली निकाली। हजारों बहनों ने पूरे फरीदाबाद में एक जागृति के लिए। पहले राजनीतिक रैलियां निकलती देखी होंगी आपने, आज पूरे देश में योग की रैलियां निकल रही हैं। रैलियां निकल रही है, जागरण हो रहा है, प्रभात फेरियां निकल रही हैं। फिर कल युवा भारत के कार्यकर्ताओं ने, परसों युवा भारत के कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त कार्यक्रम किया और पूरे बाजार में योगाभ्यास करते करते आचार्य कुलम के बच्चों ने भी योग का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पूरे बाजार में जागृति की। ये सभी युवा भारत के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने खूब सेवा दी है। बस इनको अभी बेसिक ट्रेनिंग तो दे दी गई, आगे इनको और भी सिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। आपको भी 500 संगठनों से जुड़ना है। अपने 5 संगठन हैं, थोड़ा उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं ना, देखो सबको साथ में मिलकर के चलना है तो बड़ा काम होता है। हम अकेले चलते तो ये काम थोड़ी ना होता। हम अकेले
नहीं चली, सबको साथ में लेके चले। और आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया साथ में खड़ी हो गई है। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। और ये वेद का मंत्र योग के साथ साथ पूरे देश में गूंज रहा है, क्योंकि जब योग शुरू करते हैं ना इंटरनेशनल योग डे पर, तो ये मंत्र एक प्रोटोकॉल बना रहे हैं QCI की तरफ से कि योग की मूल परंपरा जो वेदों से, दर्शनों से, उपनिषदों से निकली है, योग दर्शन से, और हमारी जो प्राचीन योग की परंपरा, उस रियल योग जो है हमारा, ये तो मूलतः भारत के ऋषियों की देन है, उस योग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप भी पांचों संगठनों से जुड़ना। अपना सबसे पहला संगठन जो व्यापक रूप में देश में खड़ा हुआ, पतंजलि योग समिति, फिर महिला पतंजलि योग समिति, जिनकी बात आध्यात्म में रुचि है। सबसे बड़ी सेवा है योग सेवा। ये मानव सेवा, राष्ट्र सेवा, ईश्वर, ये सेवा का सबसे बड़ा काम है। अब सुबह सुबह योग करो और 10-20 लोग सुबह उठ करके योग करना शुरू कर दो, करो, कराओ, देखो पूरा देश बदल जाएगा। हमने संकल्प लिया है आने वाले 25-50 वर्षों में पूरे भारत को सुबह उठाना है और योग कराना है, पूरी दुनिया को योगमय बनाना है, आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व का निर्माण करना है, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यह है वैदिक संस्कृति का पुनर्जागरण का काम। जब सारा देश सुबह उठ करके प्राणायाम करेगा, आसन करेगा, ध्यान करेगा, अष्टांग योग का पालन करेगा, तो सारी धरती अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगी। तो पतंजलि योग समिति से जुड़ो भाई बहनों, महिला पतंजलि योग समिति से जुड़ो। भारत स्वाभिमान, जिनको लगता है कि देश में कुछ बड़ा काम करना हमारा कर्तव्य है, ये देश ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें देश के लिए कुछ करना है, तो भारत स्वाभिमान से जुड़ो। युवा भारत, आजकल युवाओं के बहुत से संगठन बने पड़े हैं, कुछ तो ऐसे भी JNU में राष्ट्र विरोधी संगठन भी बने हुए हैं जो देश के जो है के साथ गद्दारी करते हैं। नहीं भाई, हमने तो खुददारी करनी है देश के साथ। तो ये युवाओं का सात्विक संगठन है, नॉन पॉलिटिकल ये ऑर्गेनाइजेशन है अपना, कि अरे अपना जीवन अच्छा बने। हम जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन से लेकर के बाकी अपने कैरियर में आगे, जब खेती, बिजनेस, व्यापार, जो भी हम सर्विसेज किसी भी फील्ड में हैं, हम अपना अपना काम करेंगे, लेकिन योग और अध्यात्म के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाएंगे। युवा भारत से जुड़े आप। युवा भारत के साथ में सैकड़ों युवक जुड़े और अब ये संख्या और बढ़ानी है। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था ये कि जो है जितने दूसरे कार्यक्रमों में लोगों के पास लोग नहीं होते, उससे ज्यादा तो इस कार्यक्रम में हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी हो गई है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। करीब 4-5 हजार तो यहां कार्यकर्ता तैयार हो गए, 4-5 हजार कार्यकर्ता। उसके लिए 1 महीने तक हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत पुरुषार्थ किया है। गांव गांव में जाकर के समितियों को पहले भी बनाई थी, उनको एक्टिवेट कर दिया है। सारे संगठन के कार्यकर्ता बहुत काम कर रहे हैं, और ग्राम प्रभारी और उसमें प्रखंड प्रभारी, फिर अलग अलग ऐसी पूरी एक योजना तैयार की है कि सबकी भागीदारी हो, और वो ऐसी व्यवस्थित भागीदारी। इसके लिए इंटरनेशनल योग डे पर तो करीब पता नहीं 800 या 1000 बसें यहां पर आ रही है, चारों तरफ से, गांव गांव से लोग। और ये उस दिन फिर ये चारों तरफ कनात कुछ नहीं रहेगी, ये सड़क पर भी योग होगा, पीछे दूर दूर तक भी योग होगा, पीछे दूसरे ग्राउंड के अंदर भी स्क्रीन लग जाएगी। इसके सामने स्टेडियम है एक, वहां भी एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगेगी, 2-3 बड़ी स्क्रीन लगेंगी, और सारे देश का नेशनल, इंटरनेशनल, देश और दुनिया का मीडिया भी होगा। और 21 जून को इंटरनेशनल योग डे पर फरीदाबाद से एक बहुत बड़ा इतिहास रचेगा। देखो, इतिहास पढ़ना बहुत अच्छी बात है, उससे अपने को गौरव की अनुभूति होती है। इतिहास गढ़ना, आप इतिहास गढ़ रहे हैं, इतिहास बना रहे हैं आप, बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। तो थोड़ा सा उस दिन आपको 8 बजे तक थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी पूरे देश भर में। ये कार्यक्रम रहेगा। और अभी हमने 4:30 बजे शुरू कर दिया है, क्योंकि 7 बजे तक धूप हो जाते हैं ना, तो आप खिसकने के मूड में रहते हो फिर। तो कल से कितने बजे आ जाएंगे बोलो? हैं? 4 ही बजे? क्या बात है, हैं? तो अब
एक बिटिया एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती है। तो बेटी निष्ठा आर्या आचार्य कोलम की बेटी है, एक छोटी सी काव्य की प्रस्तुति देना चाहती है। जोरदार तालियों से बिटिया का अभिनंदन है। और इसको एक दे दो कोडलेस माइक। और इसके साथ ही आज के सत्र का समापन होगा। आज शाम को राजपथ पर योग होगा, राजपथ योग पथ होगा। और 2 दिन वहां दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। सभी आयोजकों का, भाई कृष्णवीर शर्मा जी का, भाई प्रमोद जी का, भाई दिनेश जी और सुधीर जी का, सारे कार्यकर्ताओं का एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए सबकी ओर से। ये बहुत बड़ी रचना है और संगठन की भी, और इसमें जो हमारे मानव रचना से लेकर के और हमारे दूसरे जो है एमवीएन सभी स्कूलों ने और सारे आज स्कूलों के ऑर्गेनाइजेशन से हम मिल रहे हैं। सारे स्कूलों के ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन पूरे फरीदाबाद ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सबके लिए भाई। यह अद्भुत काम हुआ है फरीदाबाद में। सारा समाज एक साथ खड़ा हो गया है। बेटी निष्ठारिया, परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं आचार्य श्री को थोड़ा साउंड बढ़ा दो बेटा। हाँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं आचार्य श्री को मेरा करबद्ध प्रणाम एवं इस योग शिविर में आए सभी योग साधक भाई बहनों को मेरा सादर नमन। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है स्वामी जी का धन्यवाद चुना हमारा फरीदाबाद। स्वामी जी का धन्यवाद चुना हमारा फरीदाबाद। जन जन मिलकर करे प्रयास, जन जन मिलकर करे प्रयास, अवसर आया बेहद खास। जन जन मिलकर करे प्रयास, अवसर आया बेहद खास। योग दिवस का हुआ आगाज, झूम रहा है फरीदाबाद। योग दिवस का हुआ आगाज, झूम रहा है फरीदाबाद। खुशियों को घर घर फैलाएं, योग दिवस को सफल बनाएं। खुशियों को घर घर फैलाएं, योग दिवस को सफल बनाएं। बच्चे वृद्ध नर और नारी संख्या लाखों में रहे हमारी। बच्चे वृद्ध नर और नारी संख्या लाखों में रहे हमारी। नया विश्व कीर्तिमान बनेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा। नया विश्व कीर्तिमान बनेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा। साक्षी बनने का गौरव पाएं, योग दिवस को सफल बनाएं। साक्षी बनने का गौरव पाएं, योग दिवस को सफल बनाएं। आयुर्वेद है आरोग्य की सीढ़ी, आयुर्वेद है आरोग्य की सीढ़ी, मौज करेगी भारत की पीढ़ी। आयुर्वेद है आरोग्य की सीढ़ी, मौज करेगी भारत की पीढ़ी। स्वामी जी का धन्यवाद चुना हमारा फरीदाबाद। स्वामी जी का धन्यवाद चुना हमारा फरीदाबाद। शुभ अवसर का लाभ उठाएं, योग दिवस को सफल बनाएं। शुभ अवसर का लाभ उठाएं, योग दिवस को सफल बनाएं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी निष्ठा को। ऐसे सब बच्चों को आचार्य कुलम में हम वेद दर्शन उपनिषदों की जो मूल शिक्षाएं हैं वो आध्यात्मिक शिक्षाएं भी देते हैं, वैदिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी देते हैं। और अब तो बहुत जल्दी ही मैंने कहा फरीदाबाद और पूरे हिंदुस्तान में आचार्य कुलम बनेंगे और वैदिक शिक्षा बोर्ड, ये भी एक नया बोर्ड बनने वाला और भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। बहुत बड़े बड़े काम आगे होंगे। और अब मैंने कहा था हम समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। दाएं और जो है एक गाड़ी रखी हुई है, ये 1810 गोधन, बहुत बड़ी सेवा का काम जो है गाय गौ सेवा का भाई प्रमोद गुप्ता जी, महेश यादी कर रहे हैं। और ऐसी गाय सेवा का काम, हाँ चलो झंडा तो यहीं से दिखा दिया। लो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। गाड़ी चला लो भाई। तो गाड़ी अर्पित कर रहे हैं गौशाला को। ऐसे गौशालाओं में आप लोग जो है दान दिया करो और खूब गौ सेवा किया करो। खूब खूब आशीर्वाद भाई प्रमोद गुप्ता जी को। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। ऐसे ही सब
गो सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, योग सेवा से ये गुरु सेवा, ऋषि कर्म, ऋषियों की सेवा, भागवत सेवा का कार्य है। इसको आगे बढ़ाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।